आप सभी साथियों का आरएस डे कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आधुनिक इतिहास और उसमें पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन के चरण। 3 चरण हमने बताए थे। एक आता है आपका उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक का दशक, एक आता है 1905 से 1919 तक उग्रवादी चरण, एक आता है आपका गांधीवादी चरण 1919 से 1947। हमने पूरे के पूरे कांग्रेस की स्थापना और उसके अधिवेशन पढ़े। उसके बाद प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं पढ़ी, जैसे बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, डाका सलीमुल्लाह खान, फिर सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। हमने पढ़ा मुजफ्फरपुर बम कांड, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, जज किंग्सफोर्ड की हत्या के आरोप में एक ने आत्महत्या कर ली, एक को फांसी दे दी गई। हमने पढ़ा फिर आपका मैडम भिखाजी कामा के बारे में, हमने पढ़ा गदर आंदोलन के बारे में, हमने पढ़ा रेशमी रुमाल षड्यंत्र के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक आंदोलन है, उस आंदोलन का नाम है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 की घटना है और 1916 में 2 घटना होती है। एक तो ये होगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। भाई ये जो अधिवेशन होता है ये कहां पर होता है भाई? लखनऊ में होगा। और इसके जो अध्यक्ष बनेंगे वो बनेंगे, कौन बनेंगे? अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस में यह अधिवेशन हमने पढ़ लिया। और इस अधिवेशन में मुख्य रूप से 2 बात होती हैं। पहली तो ये कि इसमें कांग्रेस मतलब नरम दल और नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए, पुनः एक हो गए। मतलब कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, वो विभाजन रद्द हो गया और कांग्रेस के दोनों दल मिल जाते हैं। एक बात होती है इसमें, कांग्रेस और लीग आपस में मिल जाती है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ आ जाते हैं और इसलिए इसको कहते हैं लखनऊ योजना या लखनऊ पैक्ट, समझौता, ये वाली बात कहते हैं। कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं की मृत्यु हो जाती है, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। गरम दल के 4 बड़े नेता हैं। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 साल की सजा हो गई, 1914 में जेल से बाहर आते हैं। लाला लाजपत राय इंग्लैंड होकर अमेरिका चले जाते हैं। विपिन चंद्रपाल राजनीति छोड़ देते हैं। अरविंद घोष सन्यासी बन गए, एक आश्रम की स्थापना कर दी पांडिचेरी में। गरम दल का एक ही नेता बचा है, उसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। इधर नरम दल के 2 बड़े नेताओं की मृत्यु हो जाती है, तो एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और तिलक दोनों के दोनों मिल जाते हैं। मतलब एनी बेसेंट नरम दल की ओर से आएगी और गरम दल की ओर से आएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, और दोनों के प्रयासों से कांग्रेस क्या हो गई? एक हो गई कि हम साथ मिलकर काम करते हैं, कि अब अंग्रेजों के खिलाफ है जो मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर काम करते हैं। इधर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के मध्य समझौता होता है। इसके मध्य समझौता क्यों हुआ? इसके मध्य समझौता क्यों हुआ भाई? उसमें यह बताते हैं कि जो बंगाल विभाजन हुआ है 1905 में, और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कहा मुसलमानों से कि हम आपका अलग प्रांत बनाएंगे, आपको अधिकार प्रदान करेंगे, अधिकार देंगे आपको, आप जो हक मांगोगे हम उसको वो पूरे के पूरे प्रदान करेंगे, इसलिए आप अपनी एक अलग पार्टी बनाओ। उन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी बना ली मुस्लिम लीग। पृथक निर्वाचन की मांग कर दी गई। लेकिन याद करो, जब जॉर्ज पंचम भारत आता है तो दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। अब मुसलमानों ने कहा यार ये तो गलत किया, तुम लोगों ने कहा था कि अधिकार देंगे, जो बंगाल विभाजन किया था वो रद्द कर दिया, अब तुम क्या करते हो? तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब वो जो मुस्लिम लीग है उनका झुकाव कांग्रेस के प्रति हो गया। फिर अलीगढ़ विश्वविद्यालय था, 1875 में स्थापना होती है। अपने काशी वालों की 1898 में होती है। काशी ये जो महाविद्यालय था, कॉलेज था, अंग्रेजों ने उसको क्या दे दी? अनुमति दे दी, अभी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, जबकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय को दर्जा नहीं दिया। तो मुस्लिम लीग भड़क गई, उन्हें कहा यार ये तो गलत हो गया, तुम हमारे साथ अन्याय करते हो। 23 साल पहले हमारा कॉलेज खुले था लेकिन फिर भी अधिकार नहीं दिया, यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया। अब इस बात को लेकर मुस्लिम लीग कांग्रेस की ओर ज्यादा पक्ष मतलब झुकाव हो गया। फिर अंग्रेजों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की थी। अब कांग्रेस ने 1916 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की क्या दे दी? अनुमति दे दी। उसने कहा यार ये तो कांग्रेस भी मान गई। तब मुस्लिम लीग किसकी साइड आ गई? कांग्रेस की साइड आ गई। अब मुस्लिम लीग में उदारवादी नेता आ गए, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना है, उसने कहा कि साथ मिलकर काम करते हैं, अंग्रेजों को यहां से भगाएंगे और बिल्कुल भारत को आजाद कराएंगे। तो इन सब बातों को लेकर मुस्लिम लीग किसके साथ आ जाती है? कांग्रेस के साथ,
तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हुआ, वो समझौता ही क्या कहलाता है आपका? लखनऊ समझौता कहलाता है। उसके बाद देखो भाई, इसमें 1916 में एक और घटना होती है, उसको बोलते हैं होम रूल आंदोलन। कौन सी घटना भाई? होम रूल आंदोलन। और जो होम रूल आंदोलन होगा वो कब होगा? 1916 में होगा। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। क्या होता है भाई? स्वशासन। और ऐसा कहते हैं इसकी जो शुरुआत है वो आयरलैंड में हुई। कहां पर हुई? आयरलैंड में हुई। और आयरलैंड का एक नेता था जिसका नाम था रेडमांड। क्या नाम था? रेडमांड। इसके नेतृत्व में आयरलैंड में ये शुरुआत होती है। ऐसा कहते हैं वहां भी अंग्रेजों का राज था और आयरलैंड के लोगों ने अंग्रेजों से एक आंदोलन, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था होम रूल। आयरलैंड के लोगों ने कहा कि आप हमें पूर्ण आजादी नहीं देते तो कम से कम प्रांतों में तो अधिकार दो। धीरे धीरे भाई विदेशी व्यापार है, सैनिक है, सुरक्षा है, न्याय है, ये आप रख लो, लेकिन प्रांतों के तो अधिकार हमें दो, एजुकेशन हमारी दे दो, है ये चुनाव लेने का अधिकार हमें दे दो, ये सारे के सारे अधिकार दे दो। उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो इस नेता के नेतृत्व में आयरलैंड में यह आंदोलन क्या होता है? सफल आता है। और यहीं से एक महिला भारत आती है, उसका नाम है एनी बेसेंट। क्या नाम है भाई? एनी बेसेंट। और यह एनी बेसेंट 1915 में कांग्रेस से मिलती है। किससे मिलती है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलती है और उन्हें कहती है कि आयरलैंड में हमने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, होम रूल आंदोलन, और उससे कहा था कि आप हमें धीरे धीरे सारे के सारे अधिकार प्रदान कर दो। तो उन्होंने प्रदान कर दिए। मैं ये चाहती हूं भारत में भी अंग्रेजों के खिलाफ हम ऐसा ही एक आंदोलन चलाएं कि हमें प्रांतों में तो अधिकार दो, कम से कम केंद्र में नहीं दो। तो भाई शुरुआत में उंगली पकड़ कर पोंछा पकड़ देंगे, कहने का मतलब ये शुरुआत में सारे अधिकार नहीं दे तो प्रांतों के तो कम से कम। तो कांग्रेस ने कहा भाई 1 साल का समय दो, हम तुम्हारा आंदोलन शुरू कर देंगे। उधर जेल से बाल गंगाधर तिलक आ जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट से मिलते हैं। एनी बेसेंट उसे अपने पूरे आंदोलन के बारे में समझाती है, तो भारत में आंदोलन शुरू हो जाता है। तो देखो भारत में ये आंदोलन शुरू करेगा, वो एक तो करेगा बाल गंगाधर तिलक और एक कौन करेगा? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक। और जो बाल गंगाधर तिलक है ये जो आंदोलन की शुरुआत करेगा, आंदोलन की शुरुआत करेगा, ये करेगा आपका अप्रैल में। कब करेगा? अप्रैल 1916 में। और इसने अपना जो मुख्यालय बनाया था वो बनाया था बेलगांव। कहां बनाया था? और बेलगांव पड़ता है कर्नाटक। कहां भाई? कर्नाटक में। और इसने आपका जो अध्यक्ष बनाया था, अध्यक्ष इस आंदोलन का पूरा जोसेफ बोप्तिस्ता को बनाया था। जोसेफ बोप्तिस्ता, इसको इसने अपना अध्यक्ष बनाया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहां कहां से नेतृत्व किया? आपसे पूछ ले तो बाल गंगाधर तिलक ने नेतृत्व किया महाराष्ट्र। किसको छोड़कर? बंबई को छोड़कर। बंबई को छोड़कर पूरा कर्नाटक, मध्य प्रांत, आपका बरार हैदराबाद के निकट वाला क्षेत्र। बाल गंगाधर तिलक ने भारत में एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम था होम रूल। क्या है? होम रूल। कब चलाया? अप्रैल 1916 में। कहां से चलाया? बेलगांव से चलाया। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में। इसका अध्यक्ष इसको बनाया? जोसेफ बोप्तिस्ता को बनाया। बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन का नेतृत्व कहां कहां से किया? महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार, ये जो क्षेत्र है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिए। अब बाल गंगाधर तिलक इस क्षेत्रों में जाए, लोगों के सामने जाए तो अपनी कई स्थानीय बातों की बात करे, स्थानीय मांगे। कहने का मतलब यह है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अंग्रेजों ने जो शिक्षा नीति लागू की है, अंग्रेजों ने, लॉर्ड मैकाले ने जो आधुनिक शिक्षा की जो लागू की है, अंग्रेजी शिक्षा है, मैं चाहता हूं आप क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दो। मैं चाहता हूं कि हमारी जो शिक्षा है वो मदर टंग, मातृभाषा में होनी चाहिए। और नई शिक्षा नीति में भी वही बात कह रही है कि प्राइमरी शिक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को। तो मैं चाहता हूं कि आप क्षेत्रवाद को बढ़ावा दो। क्षेत्रवाद का बढ़ावा का मतलब ये, जो क्षेत्र की जो संस्कृति है उसको आगे ले जाओ, उस क्षेत्र की जो भाषा है उसको बढ़ावा दो। और मैं ये चाहता हूं कि जो क्रिएटिव प्रोग्राम्स हैं, जो रचनात्मक कार्यक्रम है, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत है, भेदभाव होता है समाज में, वो समाप्त करो।
भेदभाव को समाप्त करो। फिर मैं चाहता हूं हिंदू और मुसलमान जो एकता है अंग्रेज तोड़ रहे हैं इसको बढ़ावा दो। फिर मैं चाहता हूं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करो। याद करो जब भारत आजाद होगा और आपका एक धर्म आयोग बनेगा और वो कमेंट करता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। फिर जेवीपी समिति बनती है, वो भी कहती है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, परंतु पोटी श्री रामालू के नेतृत्व में जब भूख हड़ताल कर दी जाती है तो भाई आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बनता है। ये सारी की सारी बात बाल गंगाधर तिलक 1916 के आंदोलन में कहता है कि मातृभाषा को बढ़ावा दो, क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहन दो, रचनात्मक कार्यक्रम करो, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दो, शिक्षा का प्रसार करो और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करो। लोगों से अपनी सारी की सारी बात कहता है। फिर बाल गंगाधर तिलक ने अपने 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए। क्या किए भाई? समाचार पत्र, 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए। एक का नाम था केसरी, एक का नाम था मराठा। जो केसरी था यह था मराठी भाषा में। कौन सी भाषा में था? दैनिक था भाई, ये मराठी भाषा में था। और मराठा है ये कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में, साप्ताहिक। बाल गंगाधर तिलक ने अपने 2 समाचार पत्रों के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार किया। ठीक है भाई, दिल्ली लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएं, लोग इस आंदोलन से जुड़े और आंदोलन चरम पर था। उधर क्या हुआ? एनी बेसेंट, जब कई दिन बीत गए तो एनी बेसेंट ने भी अपना आंदोलन शुरू कर दिया। एनी बेसेंट कहां की है? आयरलैंड की है एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने आंदोलन की जो शुरुआत करती है वो करती है सितंबर में। कब करती है भाई? सितंबर 1916 में शुरुआत करती है। कहां से शुरुआत करती है? हेडक्वार्टर बनाया अडियार। कहां पर बनाया भाई? अडियार कहां है? मद्रास। कहां भाई? मद्रास में, यहां से बनाया। इन्होंने अपना जो सचिव बनाया वो बनाया जॉर्ज अरुंडेल को। किसको बनाया? जॉर्ज अरुंडेल को अपना सचिव बना लिया। एनी बेसेंट आंदोलन शुरू कर दिया। एक साइड जब बाल गंगाधर तिलक के साथ कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता नहीं आए, तो जब एनी बेसेंट ने आंदोलन शुरू किया, जो बाल गंगाधर तिलक ने जिस क्षेत्र को चुना था उसको छोड़कर संपूर्ण भारत में, हाँ भाई, एनी बेसेंट के नेतृत्व में यह आंदोलन कहां पर फैल गया? संपूर्ण भारत में एनी बेसेंट इसकी शुरुआत कर देती है। और जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, प्रोफेसर वाडिया, ये तमाम बड़े बड़े नेता हैं, वो किससे जुड़ गए? एनी बेसेंट के आंदोलन से जुड़ गए। आंदोलन चरण पर है। इस आंदोलन में सर्वाधिक शाखाएं, भाई होम रूल आंदोलन की जो सर्वाधिक शाखाएं खोली गई वो मद्रास में खोली गई। कहां खोली गई? मद्रास में खोली गई। आंदोलन चरम पर है। चरम पर है तो एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार कर लिया? एनी बेसेंट के 2 समाचार पत्र हैं। कितने समाचार पत्र? एक का नाम था न्यू इंडिया। क्या नाम है? और एक का नाम है कॉमनवेल्थ। क्या नाम है भाई? कॉमनवेल्थ। इन दोनों समाचार पत्रों के माध्यम से इसने आंदोलन का प्रचार किया। आंदोलन चरम पर है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर लिया तो इसके विरोध में सुब्रमण्यम ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। कौन सी उपाधि? नाइटहुड। सर बोलते हैं सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम ने अपनी कौन सी उपाधि त्याग दी भाई? नाइटहुड की। उसके बाद अंग्रेज इसको छोड़ देते हैं भाई, छोड़ दिया। उसके बाद हुआ यूं कि 20 अगस्त को, कब? 20 अगस्त को, 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा आती है। उस घोषणा का नाम है मोंटेग्यू घोषणा। क्या नाम है? मोंटेग्यू घोषणा। और मोंटेग्यू घोषणा, उस समय भारत सचिव कौन है? मोंटेग्यू है। और इस घोषणा में कह दिया कि हम भारत को धीरे धीरे स्वशासन प्रदान कर देंगे। क्या कर देंगे? भारत ये मांगी है कि आप हमें प्रांतों में धीरे धीरे अधिकार दो। तो इस घोषणा में अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत को धीरे धीरे ग्रेजुअली स्वशासन प्रदान कर देंगे। एनी बेसेंट ने कहा यार हमने मांग क्या की? बोला स्वशासन की मांग की। अंग्रेज क्या कह रहे हैं? दे देंगे। एनी बेसेंट ने कहा आंदोलन बंद। भाई जो हमने मांग की थी अंग्रेजों ने मान ली। एनी बेसेंट ने आंदोलन बंद कर दिया। इधर तिलक ने आंदोलन शुरू कर रखा है। तिलक ने एनी बेसेंट को फोन किया, क्या हुआ? बोले यार बात तो मान ली अंग्रेजों ने। तिलक ने कहा मैं अंग्रेजों को जानता हूं, वो कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं, तो क्या करें? आंदोलन शुरू करो। एनी बेसेंट ने कहा आंदोलन शुरू। फिर किसी ने कहा एनी बेसेंट से, मैडम है अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि हम बात मान लेंगे, तो ऐसा कोई है कि हम जिद करके बैठ जाएं कि आज ही लागू कर, 8 धर्मिता होगी।
एनी बेसेंट ने कहा यह बात भी ठीक है। एनी बेसेंट ने कहा आंदोलन बंद। फिर बाल गंगाधर तिलक ने कहा बंद क्यों कर दिया, मैं जानता हूं वो नहीं देंगे। एनी बेसेंट ने कहा आंदोलन शुरू। तो लोग कभी जाएं कभी रुके, लोगों को ये नहीं पता, धीरे धीरे आंदोलन में लोग जाना कम हो गए तो आंदोलन क्या हो गया, बंद हो गया। इधर बचा आपका तिलक, और तिलक के ऊपर एक व्यक्ति है जिसका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। क्या नाम है, वैलेंटाइन सिरोल। और वैलेंटाइन सिरोल ने एक किताब लिखी है। क्या लिखी है भाई, एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम है इंडियन अनरेस्ट। क्या नाम है, इंडियन अनरेस्ट। वैलेंटाइन सिरोल एक इंग्लैंड का व्यक्ति है, उसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है इंडियन अनरेस्ट। और इस किताब में उसने बाल गंगाधर तिलक को, किसको भाई, तिलक को, और क्या कहा है, भारतीय अशांति का जनक। भारतीय अशांति का जनक किसने कहा, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। किस पुस्तक में कहा, इंडियन अनरेस्ट में कहा। किसको कहा, तिलक को कहा। इस किताब में वो दो चीजों का उल्लेख करता है। एक तो ये भारत में एक संगठन है जिसका नाम है आर्य समाज, सुना भाई, दयानंद सरस्वती 1875 स्थापना होती है ना। तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा अगर मैं संस्था की बात करूं तो वो कौन सी है, आर्य समाज। आर्य समाज अशांति की संस्था है। अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन की बात करूं, व्यक्तिगत रूप से कहूं, तो भारत में अशांति का जनक कौन है, बाल गंगाधर तिलक है। एनी बेसेंट उधर आंदोलन बंद कर दिया, इधर तिलक ने क्या काम किया, इसने भारतीय शांति का जनक बोल दिया। अब तिलक इस पर मानहानि का मुकदमा ठोकता है। क्या ठोकता है भाई, और मानहानि का मुकदमा करने के लिए, मानहानि का मुकदमा करने के लिए तिलक हैं वो कहां चले गए, लंदन। कहां चले गए भाई, इंग्लैंड चले गए। और वहीं पर ही 1 अगस्त 1920 को तिलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसी दिन हम असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं और इसी दिन तिलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भाई आपको ये 3-4 बातें याद करनी है होम रूल आंदोलन से संबंधित। देखो आपका जो होम रूल आंदोलन है उसकी शुरुआत भारत में कब होती है, 1916 में होती है। होम रूल का क्या अर्थ होता है, स्वशासन। इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कहां की गई, आयरलैंड में। वहां इनका नेता कौन था, रैंडमार्ट। भारत में इस आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो 2 व्यक्ति शुरू करते हैं। कौन कौन शुरू करते हैं भाई, एक तो आपका बाल गंगाधर तिलक और एक कौन शुरू करेगा, एनी बेसेंट। जो बाल गंगाधर तिलक है उसने शुरुआत की अप्रैल 1916 में। उसका हेडक्वार्टर बनाया बेलगांव कर्नाटक, अध्यक्ष बनाया जोसेफ बोप्तिस्ता को, और नेतृत्व करता है महाराष्ट्र बंबई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार से। बाल गंगाधर तिलक ने अपने 2 समाचार पत्र लिखे, एक का नाम है केसरी, एक का नाम है मराठा। केसरी मराठी भाषा में है और मराठा आपका अंग्रेजी भाषा में है। और इस समाचार पत्र के माध्यम से इस आंदोलन का प्रचार किया और ऐसा कहते हैं कि आंदोलन से लोगों को जोड़ना शुरू किया। उधर मैं बात करूं एनी बेसेंट की, एनी बेसेंट है वो शुरुआत करती है सितंबर 1916 से, अडियार मद्रास से शुरू करती है। जॉर्ज अरुणडेल को क्या बनाया गया, सचिव बनाया गया, और इसकी सर्वाधिक शाखाएं कहां खोली गई, मद्रास में खोली गई। एनी बेसेंट ने अपने 2 समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों के दोनों किसमें, अंग्रेजी में है। इससे समाज उसको आंदोलन का प्रचार किया। एनी बेसेंट का प्रभाव बढ़ रहा था तो अंग्रेजों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम ने अपने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी, नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। उसके बाद 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू घोषणा आती है और मोंटेग्यू घोषणा में यह कह दिया गया कि हम भारत को धीरे धीरे स्वशासन प्रदान कर देंगे। एनी बेसेंट ने आंदोलन वापस कर दिया। तिलक एक वैलेंटाइन सिरोल है, उसने एक किताब लिखी इंडियन अनरेस्ट। इस किताब में वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक बोल दिया और आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक बोल दिया। बाल गंगाधर तिलक इस पर मुकदमा करने के लिए कहां चले गए, इंग्लैंड, और वहीं 1 अगस्त 1920 को तिलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तिलक ने किताब लिखी है, तिलक की जो किताब है उसका नाम है गीता रहस्य। क्या नाम है, गीता रहस्य। एक और किताब है उसका नाम है आर्कटिक होम ऑफ वेदास। क्या है, आर्कटिक होम ऑफ वेदास।
याद करो, जब वैदिक सभ्यता पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो कि आर्य हैं वह मध्य एशिया से आए थे, और ये मैक्स मुलर ने कहा था सर्वमान्य मत है, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि वो कहाँ से आए हैं, ध्रुव से आए हैं। इसलिए उसने एक किताब लिखी थी आर्कटिक होम ऑफ वेदास। एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहेंगे। कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसने कांग्रेस के बारे में भी एक कथन कहा था कि वर्ष में एक बार मिंड की तरह टर्राने से कुछ नहीं मिलता। यह आपका होम रूल आंदोलन था। कौन सा आंदोलन है भाई? होम रूल आंदोलन।